यार बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आरबीडी बुक से ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है सदर्न रोड ब्रिज कंपनी के मुख्य कार्यालय द्वारा कार्यस्थल से निम्न सूचनाएं प्राप्त करें। तो साइट से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? ठेका खाता यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की अर्धवार्षिक स्थिति विस्तृत अधिसूचना द्वारा अनुमोदित 30 सितंबर 2013 को निम्न प्रकार से। तो 6 महीनों की स्थिति इसमें दी हुई है। परचेज ऑफ मटेरियल ये 2 में आता है। प्लांट इश्यूड 2 में आता है। लेबर चार्ज 2 में आता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 में आता है। वर्क सर्टिफाइड ये बाय में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन 3500। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम लेस करके लिखते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे बाय में आएगा, बाय प्लांट एट साइट। क्या लिखते हैं इसको? बाय प्लांट एट साइट में लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। सही है। अब आगे अन्य सूचनाएं यहां से इंग्लिश में है। निम्नलिखित समायोजन का ध्यान में रखते हुए अर्धवर्ष के लिए ठेका खाता बनाइए। इसमें दिया हुआ उपरोक्त मदों में सम्मिलित ऐसे व्ययों का प्रावधान कीजिए 30 सितंबर से पूर्व लेकिन प्रमाणीकरण के पश्चात व्यय किए गए। सामग्री 4000 और श्रम 7500 और विविध व्यय 2000। ये देखो लाइन, थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार देखिए। इसमें लिखा है उपरोक्त मदों में सम्मिलित ऐसे व्ययों का प्रावधान कीजिए जो 30 सितंबर 2000 से पूर्व लेकिन प्रमाणीकरण के पश्चात व्यय हुए। तो अगर कोई भी ऐसी लाइन लिखी हुई आती है कि प्रमाणीकरण के बाद यानी आफ्टर सर्टिफिकेशन, ये देखो ये शब्द है, तो अगर आफ्टर सर्टिफिकेशन होता है तो उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। तो वर्क अनसर्टिफाइड में मटेरियल 4000 है, लेबर 7500 है और अदर खर्चे 2000। तो इन तीनों को जोड़ लो तो ये आपके आता है 13500। ये आपका वर्क वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। क्या हो गया? वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड देखो, प्रधान कार्यालय द्वारा ऊपरी व्यय का अनुभाजन किया गया 16,600 रुपए। तो ये ओवरहेड है, 2 में आ जाएगा। ठेकेदाता को प्रमाणित कार्य के मूल्य का 10% कम से क्रेडिट किया जाता है। यानी जितना प्रमाणित होता है उसमें 10% कम, यानी दिया कितना जाता है? 90% उसको दिया जाता है। यानी ये जो कैश रिसीव्ड का रेशियो है ना वो 90% होता है। लाभ सामान्य आधार पर क्रेडिट कीजिए। काल्पनिक लाभों का 2/3 भाग। काल्पनिक लाभ यानी नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का 2/3 भाग जिसे निम्न सूत्र द्वारा करना है। तो ये फॉर्मूला हम पहले से ही लेते हैं इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसमें दिया है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को और रीड करें, 2 बार क्वेश्चन रीड करने के बाद में स्टार्ट करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। अब इधर आप देखिए, सबसे पहले हम 2 में लिखेंगे जो खर्चे हमें लिखने हैं। सबसे पहले कौन से दिया है बच्चों? टू मटेरियल कितना है? टू मटेरियल 84,000। फिर उसके बाद में अगला 2 प्लांट इश्यूड, वो आपके हैं 70,000। फिर उसके बाद में लेबर 92,000। उसके बाद में 2 लेबर के बाद में है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, MIS लिखिए। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके 16,000। उसके बाद में वर्क सर्टिफाइड डेप्रिसिएशन, 2 चीजें दे रखी हैं तो आप पहले यहाँ पे लिख दो बाय प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, तो इसमें आपने 70,000 का प्लांट दिया था, उसमें से डेप्रिसिएशन लग गया 3500, डेप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 66,500।
ये प्लांट को लिखने का तरीका होता है कि भाई इतना अभी भी हमने पास पड़ा है, एट साइट है। उसके बाद में लिखना है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड बाय WIP। WIP के दो हिस्से होते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपके दिया हुआ है 2,80,000 और वर्क अनसर्टिफाइड आपके दिया हुआ है, तीन चीजों की टोटल करनी है अपने को, मटेरियल, लेबर और मिसलेनियस की। तो वो आपके 4,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000, ये तीनों जोड़ लेंगे 13,500। तो टोटल बनेगा कितना बच्चों? 2,93,500। सही है। अब उसके बाद में अपने और कुछ इसमें बचा नहीं है, नीचे एक ओवरहेड और दिया हुआ है तो लिखे टू ओवरहेड। ये नीचे उसने लिखा था ना ओवरहेड 16,500, उसने कहा कि अपना उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं जिसमें इसके हिस्से में जो ओवरहेड आया ना वो 16,600 है, तो वो 16,600 लिखना है। बस इस तरफ का टोटल लगाए, इधर का भी टोटल लगाए। पहले इधर का बोले कितना आता है? 3,60,000। इधर भी लिख दो 3,60,000 और टू में आपके लिख दो नोशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से आएगा कितना? 81,400। बहुत अच्छे बेटा। अब देखो ये जो नोशनल प्रॉफिट है वो वापस बाय में आएगा, बाय नोशनल प्रॉफिट। अब देखो पिछले सवाल में हमने बैलेंस शब्द लिखा था, बैलेंस CDBD। आप चाहे बैलेंस CDBD लिख दो चाहे नोशनल प्रॉफिट लिख दो, एक ही बात है। नोशनल प्रॉफिट मतलब काल्पनिक लाभ होता है। कितना है? 81,400। ये आंसर दिया हुआ है क्या? अब इसमें आप लिखे टू P&L, तो इसमें आपके फॉर्मूला लगाना है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इसमें आपके नेट प्रॉफिट आया, नोशनल प्रॉफिट आया 81,400 इंटू 2/3 इंटू CR अपॉन WC क्या होता है? 90/100। कितना होता है? 840। कोई दिक्कत बच्चों? अब उसके बाद में इधर टोटल लगाए 81,400 और इधर भी 81,400 और जो डिफरेंस आएगा उसे लिखेंगे WIP रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। कितना अंतर आता है बेटा? डिफरेंस कितना आता है? 32,560। ये आपका आंसर हो गया। तो दिक्कत कर बच्चों? बस इतना ही सवाल था। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये स्टार पॉइंट इस पे लगा लो, ये ध्यान रखने का था कि ये वर्क अनसर्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है भवन निर्माण ठेके वाली एक कंपनी, एक फर्म ने 1 अप्रैल 2012 को व्यापार प्रारंभ किया। एक ठेका 6 लाख रुपए पे लिया, तो जो ठेके का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 6 लाख की है और उस पर खर्च हुआ निम्न व्यय हुए। तो मटेरियल में 2 मटेरियल इश्यूड, 2 प्लांट यूज्ड, 2 वेजेज, 2 अदर एक्सपेंसेस। ये तो खर्चे ही है सारे। अब अन्य सूचनाएं, अदर इंफॉर्मेशन क्या कहता है? इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देखें। 31 मार्च 2013 तक 2,56,000 रुपए प्राप्त हुआ, तो ये CR हो गया, कैश रिसीव्ड। जो प्रमाणित कार्य का 80% था तो परसेंटेज भी दे दिया, और 80% दिया तो हम
वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करें, प्रमाणित कार्य कितना हुआ, तो 2,56,000 बट्टे 80 इंटू 100, 3,20,000 ये आपके आएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका हो गया वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, आगे संयंत्र तथा सामग्री जो ठेके पर लाई गई थी उनमें से 6,000 संयंत्र तथा 5,000 की सामग्री लागत की खो गई, तो ये लॉस्ट आया है ना। ये जो लॉस्ट होता है, जो खो गया, वो बाय में लिखा जाएगा। किधर लिखा जाएगा, बाय में। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये लगा नहीं, उसने कहा खो गया। होता है कई बार मटेरियल और प्लांट जो है वो साइट पे पड़ा रहता है, तो साइट पे पड़ा रहता है तो वहां पे खो भी जाता है। तो अगर वो खो जाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी लगेगा, क्योंकि ये ठेकेदाता की तो गलती है नहीं। वो तो उतना ही पैसा देगा जितना तय हो, 6 लाख तय हो गया ना ऊपर, उतना ही पैसा देगा। खोया था और नहीं खोया था वो उसका होता है। तो ये बाय में लिखा जाता है, उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करते। आगे 31 मार्च 2013 को 4,000 रुपए की लागत के संयंत्र स्टोर में लौटा दिया गया, तो ये बाय में आएगा। बाय प्लांट रिटर्न या रिटर्न टू स्टोर, ये लिखा जाएगा। आगे अप्रमाणित कार्य यानी वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की लागत 8,000 रुपए और 4,600 रुपए की लागत की सामग्री कार्यस्थल पर है, तो ये हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। ये हो गया मटेरियल एट साइट, ये बाय में आता है और सामग्री स्थल पर है। संयंत्र पर 15% हाश लगाइए तथा प्राप्त लाभों का 1/2 भाग संचित कीजिए, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। और 15% डैप लगाना है, तो प्लांट पे डैप लगाने के लिए डैप उसको लेस किया जाता है, तो बाय प्लांट एट साइट में आ जाएगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक ठेका खाता तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार आप और जरूर रीड कर लें। अब इसको स्टार्ट करते हैं, यानी वीडियो आप वापस क्वेश्चन वाला हिस्सा दोबारा से देख सकते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट बना लें और स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने को इसमें लिखना है टू मटेरियल इशूड कितने का है, टू मटेरियल 1,02,000। उसके बाद में नंबर 2 आपके है प्लांट इशूड कितना है, 30,000। फिर उसके बाद में वेजेज कितना है, 1,62,000। फिर उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस 10,000। सारे खर्चे इसी तरफ लिखे जाने हैं। फिर उसके बाद में और कोई चीज नहीं है, बाय में आप लिखो मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट लिखे 4,600 दिया हुआ ही था ये डायरेक्ट, है ना। इसके बाद में एक एक करके लिखो, लॉस्ट हुआ था ना वो अब लिख दो। देखो बाय P&L ब्रैकेट में लिखो लॉस्ट। क्या क्या लॉस्ट हुआ, मटेरियल और क्या था, मटेरियल और प्लांट दोनों ही लॉस्ट हुए थे ना। मटेरियल कितना हुआ और प्लांट, तो लॉस्ट जो होता है ना वो नुकसान हो गया, तो उसको हमने P&L लिख दिया। ठीक है, कितना, 11,000। समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद में प्लांट रिटर्न किया हमने ना, कितना रिटर्न किया है बच्चों, प्लांट रिटर्न टू स्टोर। प्लांट कितने का था, 4,000 का, अंदर की तरफ लिखना पड़ेगा, लेस डेप। भाई रिटर्न हमने कब किया, उसकी डेट तो दे नहीं रखी, पर 6 महीने का सवाल है क्या, या साल भर का है, ये पूरे साल का ही है।
तो डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना। तो डेप कितना परसेंट है? 15%। तो 15% ऑफ 4000 कितना होता है? 15 चौके 60, 600 होता है। 600 डेप्रिसिएशन लगा, तो रिटर्न किया कितना? 3400। ये नया है, पहली बार आया इस तरह का पॉइंट, स्टार लगा ले इसमें। समझ में आया बच्चों? इंपॉर्टेंट क्यों है? अब वो इसको समझ ले बेटा, कंसेप्ट समझ ले एक बार। इसने कहा है लौटा दिया, तो लौटाया कब है? 31 तारीख को, यानी साल के एंड में। तो इसका मतलब इस जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें साल भर तो वो लगा था ना प्लांट, तो साल भर का डेप तो इसके हिस्से में ही आएगा। तो साल भर का डेप जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। बाय। प्लांट एट साइट, क्या लिखेंगे? प्लांट एट साइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस पे भी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखो, हमारे पास प्लांट टोटल यहाँ पे देखो इस जगह पे दिया हुआ है, ये रहा 30,000 था। 30,000 में से हमने 4,000 तो भेज दिया, तो पीछे कितना बचा? तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 माइनस 4,000, पीछे कितना बचा? 26,000। उसके बाद में लॉस्ट हुआ, तो लेस लॉस्ट। प्लांट खोया कितने का? ये देखो, ये यहाँ पे ये रहा इस जगह पे 6,000 का प्लांट लॉस्ट भी हो गया, तो वो भी तो इस 30,000 में से ही गया ना, तो 6,000 और लेस कर दिया। अब कितना बचा? 20,000। अब इस 20,000 पे आपको डैप लगाना है। बीस हजार पे डैप कितना होता है? लेस डेप एट द रेट 15% ऑफ 20,000। हाँ बेटा, कितना आता है? 3,000 घटा दो, पीछे कितना बचेगा? ये 17,000 बाहर लिखा जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आते। समझ में आया बच्चों प्लांट का कहानी? 30,000 का प्लांट हमने भेजा, उसमें से पहले जो लौटाया वो घटाया, फिर जितना खो गया वो घटाया। ऑब्वियस है, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि आज प्लांट कितना है वहां पे। तो 20,000 का प्लांट था, उस पर डैप लगा दिया 3,000 का, तो अब कितना बचा? कि 17,000 का प्लांट अभी भी प्लांट एट साइट है। आगे प्लांट एट साइट के बाद में अब आप लिखिए WIP, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। इसमें दो हिस्से होते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है? हमने कैलकुलेट किया था ना, 3,20,000 ये हमने कैलकुलेट किया था। और वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, दोनों दिए हुए हैं, अपने लिए सुविधा हो गई। दोनों की टोटल बाहर कितना? 3,28,000। बस ये इतना ही है। टोटल लगाएं इस तरफ की, इधर की। और ये अकाउंट थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आगे लेना है नोशनल प्रॉफिट के लिए। हाँ, टोटल लगाया उसका CR साइड का कितना आता है? टोटल लिखे 3,64,000, 64,000। ठीक है, अब इस तरफ आपके ये देखो हमने क्या क्या जोड़ा है, 4,600, 11,000, 3,400, 17,000 और 3,28,000। इधर भी लिख दो 3,64,000। अंतर कितना आता है? लिखे टू नोशनल प्रॉफिट, कितना? 60। बैलेंसिंग फिगर 60,000। और ये जो 60,000 है वो इस तरफ आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट, कितना? 60,000। अब प्रश्न में
कितना ट्रांसफर करने के लिए बोला है? आधा ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। पी एंड एल में लिखा है ना, तो लिखे 2। पी एंड एल, और इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यार बच्चों, इसमें पी एंड एल जो है उसमें आप लिख दो बी एफ, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो रिजर्व है, डब्ल्यू आई पी रिजर्व, वो 1/2 रखना है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है रिजर्व के बारे में। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 60,000 जो प्रॉफिट है, इंटू 1/2 जैसा कि प्रश्न में कहा है, इंटू 80% सी आर बटे डब्ल्यू सी। तो कितना होता है? ये 24,000 यहाँ पे आएगा। टोटल है इसकी 60,000, इधर भी 60,000, इसमें से 24,000 घटाएंगे तो प्रॉफिट आपके आ जाएगा 36,000। ये ट्रांसफर टू पी एंड एल है, और ये हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर से आता है। इस प्रश्न में ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। बस ये इतना ही सवाल है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।